हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 अंग गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 91 यानी 91 और वर्कशीट नंबर 92 92 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, वर्कशीट नंबर 91 में हम क्या सीखेंगे? भिन्न, दशमलव संख्याएं और प्रतिशतता की समझ बना पाना सीखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है, भिन्न क्या होती है? अंश और हर से मिलकर बनी होती है। दशमलव संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है और प्रतिशत के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसी से संबंधित हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। हमें किसमें बदलना है? भिन्नों को प्रतिशत के अंदर बदलना है। पहला दिया हुआ है 4/100। कितना दिया हुआ है? 4/100। तो बच्चों, अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो देखो बच्चों, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? बचेगा ये बच्चों आपका 4%। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4%। दूसरा है बच्चों 10/100। हमें 10/100 को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। जब भी हमें किसी संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो यहाँ पर भी 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 10%। तीसरा है 27/100। किससे गुणा करेंगे? 100 के साथ। यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा? ये आपका 27%। अगला है 50/100। यहाँ पर हमें प्रतिशत में बदलना है। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 50%। अगला 25/100। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा? 25%। अगला 80/100। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है, तो क्या होगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा आपका? 80%। तो जब भी आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब भी आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा कर देंगे और जब प्रतिशत हमें हटाना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलना है। तो दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। तो जब हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, और जब प्रतिशत में बदलना है भिन्न को तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। देखो, देखो पहला प्रश्न दिया गया है 15%। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 50। तो ये गलती से प्रिंट हुआ है। यहाँ पर भी आप कितना करेंगे? 15। तो हमें प्रतिशत का निशान जब हटाएंगे तो भाग में कितना आ जाएगा? 100। फिर हमने 5 से काट दिया। 5 से 15 को काटा तो कितना आ गया? 3। और 5 से 100 को काटा तो कितना आ गया? 20। तो कितना हो गया? 3/20। इसी तरह बी कितना है? 75%। तो हम क्या करेंगे? 75 भाग 100। अब हम 25 से काट देंगे। 25 तिया 75 और 25 सौ 100। तो 3/4। ठीक है, अगला देखो सी वाला। यहाँ पर कितना है? 10%। कितना है? 10%। अब देखो प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में कितना आएगा? 100। 10/100। ठीक है, 10 से काटेंगे। 10 एकम 10 और 100 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो कितना हो जाएगा? 1/10। अगला है डी। कितना है? 40%। तो क्या करेंगे? 40 भाग 100। ठीक है, 40 भाग 100। अब बच्चों हम क्या करेंगे? किससे काटेंगे? 4 से काट देंगे। तो 4 से जब 40 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों आपका 4 और ये आ जाएगा 10। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो कितना हो जाएगा? 2/5। अगला है ई 4%। तो 4 भाग 100। तो 4 एकम 4 और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 25 बार। तो कितना आ जाएगा? 1/25। अगला है 25%। तो कैसे लिखेंगे? 25/100। 25 से काट देंगे। 25 से कम 25 और 25 का 100 में भाग जाएगा 4 बार। तो कितना हो जाएगा? 1/4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3।
यहाँ पर देखो क्या करना है, दिए गए चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न, दशमलव एवं प्रतिशत रूप में लिखिए। जो छायांकित भाग है उसको मैं भिन्न, दशमलव और प्रतिशत के रूप में लिखना है। सबसे पहली आकृति में भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो छायांकित भाग कितना है, 1, कुल भाग कितना है, 4, तो 1/4 ये हो गया भिन्न के रूप में। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 1/4 गुणा 100। अब 4 से 100 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। अब हमें दशमलव में बदलना है तो 1/4 यानी 1 के अंदर 4 का भाग देना है, और जब 1 में 4 का भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25। कितना आ जाएगा, 0.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी आकृति है, इसमें छायांकित भाग कितने हैं कुल, देखो 5, 10, 15, 20 और 25, कुल कितने हैं, 25, और कुल भाग कितने हैं, 100, तो 25/100, 25 से काट देंगे, 1/4। ठीक है, वापिस इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। फिर 1/4, ठीक है, दशमलव में बदलेंगे 0.25। अगली आकृति में छायांकित भाग कितने हैं, 50, कुल भाग कितने हैं, 100, 50 से काट देंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/2। ठीक है, अब 1/2 को हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करेंगे, 2 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। फिर 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 0.50, ये हो जाएगा आपका दशमलव रूप। ठीक है, आगे, पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या है, पानी है। बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है, ये आपको बताना है। तो देखो 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्सों की बात हो रही है, तो 4 कुल हिस्से हैं वो हो जाएगा हर, और 3 हिस्सों की बात हो रही है वो हो जाएगा अंश। ठीक है, अब इसको बदलना है प्रतिशत में, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 3 गुणा 25 मतलब कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 75%। तो पृथ्वी के 75% भाग पर क्या है, पानी है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 92 की तरफ। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, प्रतिशत से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की समझ बना पाना, कि हमारे दैनिक जीवन में प्रतिशत से संबंधित जो अलग अलग प्रश्न यूज होते हैं उनसे संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, आप बाजार में कपड़े खरीदने गए हैं, वहां दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो सभी कपड़ों पर कितनी छूट मिल रही है, 40% की छूट मिल रही है। देखो पहला प्रश्न है, आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत छूट मिलेगी, 40%। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यदि आप 200 रुपए के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। अब बच्चों देखो सभी पे छूट कितनी मिल रही है, 40%, तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 60% देने पड़ेंगे पैसे, तो 200 का 60%, तो 200 गुणा 60/100। ठीक है, तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20 गुणा 6 यानी कि 120 रुपए देने पड़ेंगे। आपको 80 रुपए की छूट मिल जाएगी, तो अब आपको दुकानदार को जो कीमत देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, 120 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है सी, 100 रुपए की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। यदि हमें 100 रुपए की छूट चाहिए तो फिर हमें कितने रुपए के कपड़े खरीदने होंगे ये बताना है। तो देखो यहाँ पर हमें छूट कितनी मिल रही है, हमें 100 के ऊपर 40 रुपए की छूट मिल रही है, और हमें 100 रुपए की छूट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, और इस 4 से आप 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो 10 गुणा 25 मतलब 250 रुपए। ठीक है, यदि आप 250 रुपए की खरीदारी करोगे तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी, आपको 100 रुपए की छूट मिलेगी। अगला डी प्रश्न है, 300 रुपए की पैंट खरीदने पर
आप कितने रुपए का भुगतान दुकानदार को करेंगे? तो 300 रुपए की पेंट खरीदनी है, 40% की हमें छूट मिल रही है, तो फिर हमें 60% रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 3 गुणा 60 यानी कि 180 रुपए। आपको दुकानदार को 180 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। कितने विद्यार्थियों की? 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। सारणी को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? सारणी को समझ के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो, ऊंचाई दी हुई है 110 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 110 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई दी गई है। बच्चों की संख्या कितनी है? 22 है। अब भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 22/100। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 22%। कितना हो जाएगा? वहां पर 22% हो जाएगा। अगला देखो, 120 सेंटीमीटर। बच्चों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है? 25 है। तो हमें भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो 25/100 प्रतिशत में बदलेंगे, तो 25/100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा? 25%। अगला है 128 सेंटीमीटर। ऊंचाई वाले लड़के कितने हैं? 32 है। कितने हैं? 32। अब भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 32/100 और प्रतिशत में कितना होगा? 32/100 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32%। अगला 130 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितने हैं? वो है आपके 21। कितने हैं? 21। तो 21/100। ठीक है, तो 21/100 गुणा 100 तो ये कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो जाएगा? 21%। योग कितना है? 100। ठीक है, योग कितना हो गया? सभी बच्चों का जो योग है वो कितना हो गया? 100। भिन्नों का योग कितना हो जाएगा? भिन्नों का योग हो जाएगा 100/100। और फिर आपका है जो प्रतिशत है, प्रतिशत का योग कितना हो जाएगा? तो प्रतिशत का योग भी हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कपड़े की दुकान से 500 रुपए का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपए टैक्स के देने पड़ते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है? ठीक है, 500 रुपए की चीज खरीद रहा है, उस पर कितने रुपए का टैक्स है? 60 रुपए का। कितने पर? 500 पर। इसको बदलना है प्रतिशत में। ठीक है, तो देखो 100 से 500 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से 60 कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो कितने रुपए टैक्स देना पड़ रहा है? कितने प्रतिशत? सॉरी, तो कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ रहा है? 12% टैक्स देना पड़ रहा है। कितने प्रतिशत? 12% टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके वर्कशीट 91 और वर्कशीट 92 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।